संयुक्त किसान मोर्चा के गोंडा धरने पर किसानों का उमाजन सैलाब। संयुक्त किसान संगठनों का समर्थन करने पहुंची अंतर्राष्ट्रीय शूटर किसान नेता पूनम पंडित। गोंडा इगलास रोड धान पर सरकार की तानाशाही के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में चल रहे अनिश्चितकालीन धरने पर 36वें दिन हजारों की संख्या में पहुंचे किसान धरने पर पहुंची पूनम पंडित ने कहा, हमारा संयुक्त किसान मोर्चा को पूर्ण समर्थन निर्दोष अनिल चौधरी व अन्य निर्दोषों को न्याय मिलने तक जारी रहेगा। सरकार में बैठे लोग सनातन धर्म की बात करते हैं, जबकि सनातन धर्म की परिभाषा यह लोग नहीं जानते। इनका मेन उद्देश्य है किसानों का उत्पीड़न, ईमानदार लोगों का उत्पीड़न कर झूठ केस लगाकर जेल भेजना। उन्होंने कहा, किसानों को समर्थन देने के लिए बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता अनिल को न्याय दिलाने आपके बीच आएंगे। सरकार ने अनिल चौधरी को जेल भेजने के उद्देश्य से जनपद में 109 लोगों की हत्या कराई है। इसे कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। वहीं धरना संयोजक किसान नेता रामबाबू कटेलिया ने कहा, 16 जनवरी को सुबह 11 बजे सभी किसान इकट्ठे होकर गोंडा थाने का घेराव कर अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने का कार्य करेंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन हरपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह ने कहा, हमारा आंदोलन अनिल को जेल से रिहा होने तक जारी रहेगा। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष व किसान नेता चौधरी सत्यवीर सिंह सत्तो ने कहा, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का मेन उद्देश्य है पीड़ितों व निर्दोषों को न्याय व दोषियों को कठोर सजा दिलाना। किसानों के साथ हमारा संगठन किसी भी प्रकार का उत्पीड़न अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगा। किसानों के साथ खड़ा है और किसानों के साथ किसानों के सम्मान की लड़ाई में हमेशा खड़ा रहेगा। धरने की अध्यक्षता मास्टर केवल सिंह व संचालन चौधरी हरिराज सिंह ने किया। धरने में प्रमुख रूप से किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश अवाना नोहवारी नरवारी मथुरा से सैकड़ों किसान नेता व भीष्मपाल सिंह, मुकेश चौधरी, बजीलाल गौतम, चौधरी हरिपाल सिंह, चौधरी रोहतांग सिंह, चौधरी रमेश सिंह, भोला चौधरी, चौधरी सुखबीर सिंह, बच्चू सिंह, राकेश प्रधान, संतोष चौधरी, अशोक कुमार फौजदार, धर्मेंद्र चौधरी सहित क्षेत्र के हजारों किसान मौजूद रहे। क्या उद्देश्य किसानों के बीच क्या जो किसानों का धरना चल रहा है पिछले 36 दिनों से, अनिल चौधरी जी जो यहाँ से जिला पंचायत के अध्यक्ष बनने जा रहे थे, जिनके साथ 36 मेंबर थे, तो उनके लिए जो है ये धरना हो रहा है, जिसमें ये फैलाया गया है कि जो है शराब जो नकली बनाने का जो काम किया इन्होंने किया, तो वो एक साजिश के तहत राजनीति वो है। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने दिन हो गए, 36 दिन से यहाँ हजारों की संख्या में किसान बैठे हुए हैं और 85-86 लोग उसमें जेल गए हैं, तो ये इतने लोग इतने दिन तक नहीं रुकते। मेरी पूरी संवेदना है जिनके परिवार से लोग मरे हैं शराब कांड में, लेकिन जो सही है वही करना चाहिए ना। आप राजनीति अगर करेंगे तो किसी के सीने पर या लाशों पर चढ़ करके नहीं बनेंगे ना अध्यक्ष। अच्छा मैम, ये बताइए, जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी हैं, वो जन यात्रा जो निकाल रहे हैं, उससे जनता पे क्या उद्देश्य जाएगा या क्या वो रहेगा? जो जन यात्रा निकल रही है वो महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी बढ़ती उसके खिलाफ, और अनिल चौधरी जैसे जो भाई हमारे जेल में हैं, बिल्कुल निर्दोष हैं, उनके लिए है ना। और ये आपका बेटियों के लिए, मणिपुर की बेटियों को नंगा घुमाया गया और मणिपुर से यात्रा स्टार्ट हो रही है और एक मुख्यमंत्री का इस्तीफा भाजपा नहीं लेती है। ये दुर्भाग्य की और शर्म की बात है हमारे देश के। तो ये यात्रा का जो उद्देश्य है ये जनता के लिए यात्रा है, ये देश के न चुनाव के लिए यात्रा है, न इसका कोई मतलब है चुनाव से। ये यात्रा जनता के मुद्दे और देश के लिए, लोकतंत्र और संविधान के बचाने के लिए। अच्छा मैम, ये बताइए, जो भाजपा के लोग माननीय राहुल जी पे तर्ज कस रहे हैं, इसका आपका क्या कहना है? हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बयां कौन क्या करता है। इस ज़माने में, इस युग में उसी को मुकाम हासिल होता है जो उड़ता है इस आज़ाद फिजा में। ये कांग्रेस ने राम मंदिर की जो 22 जनवरी को कार्यक्रम है उससे दूरी क्यों बनाई है? बिल्कुल भी दूरी नहीं बनाई। 25 तारीख को पूरी कांग्रेस जा रही है, कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं। ये सिर्फ एक मीडिया पे प्रोपेगेंडा चलाया गया। 22 तारीख को वो नहीं जा रहे हैं, वो 25 को जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मतलब भाजपा के नेताओं का थोड़ी ना ये इवेंट है जो हम उनके बुलाए पर जाएंगे, हमें हमारे राम है, हम अपने आप जाएंगे। तमाम लोग जा रहे हैं, पूरी कांग्रेस जा रही है, हम लोग कुछ पहले जा रहे हैं। 17-18 तारीख के आसपास में हम लोग जा रहे हैं और 22 तारीख के प्रोग्राम में जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे अजय राय जी और हमारे जो प्रभारी अविनाश पांडे जी वो जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको 2024 में भाजपा राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है? वो तो पहले से ही इन्होंने एक समीकरण बनाया, तभी तो अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। चारों शंकराचार्य जो धर्म गुरु हैं, सनातन धर्म के जो प्रधानमंत्री माना जाता है जिनको, चारों ने ये कहा कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। तो क्या वो हमने धर्म को कैसे देखा है? हमने पढ़ा है, हमने शंकराचार्यों से, गुरु के माध्यम से ही जाना ना। जब वही चारों लोग नहीं जा रहे और वो मना कर रहे हैं, फिर भी भाजपा क्यों चाहती है प्राण प्रतिष्ठा कराना? इसका मतलब 2024
2024 में वोट लेने के लिए ये सब किया जा रहा है। क्या लगता है अगर हम बात करें अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, 4,81,00,000 वोट भाजपा को मिला है और 4,91,00,000 वोट जो है कांग्रेस को मिला है। तो वोट समीकरण तो कांग्रेस का भाजपा से ज्यादा है, तो कैसे कह सकते हैं आप? 2024 में आप कहाँ खड़ी हैं? मैं तो देश में खड़ी हूँ। कौन किसके साथ में? मैं भारत में, मैं किसके साथ में खड़ी हूँ? मैं तमाम उन लोगों के साथ में खड़ी हूँ, गठबंधन के साथ में, जो इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए और नौजवानों के लिए लड़ने के लिए, बेटियों के लिए हक के लिए लड़ने के लिए सदैव तत्पर खड़े रहते हैं। मैं उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं खड़ी कि मणिपुर में 2 बेटियों को हजारों की भीड़ में नंगा करके घुमाया और वहाँ के मुख्यमंत्री से ना ही इस्तीफा लिया, ना ही प्रधानमंत्री जी वहाँ गए, ना ही उनके सर पे हाथ रखा, ना ही उन बेटियों को गले लगाया। मैं बिल्कुल उन लोगों के साथ नहीं हूँ जो अग्निपथ के विरोध में हमारे नौजवान साथी जो हैं उन्होंने आत्महत्या की, ना मैं उन लोगों के बिल्कुल साथ नहीं हूँ। भाजपा के जो पेंडिंग भर्ती है आर्मी की, उसकी वर्दी नहीं दी जा रही है। नौजवान लोग दिल्ली में आंदोलन, धरना युवा कर रहे हैं और ये रामदेव जी के नेतृत्व में 2000 लोगों को लेकर के, लड़कों को लेकर के वो बैठे हुए बस क्या कह रहे हैं, वो भर्ती में वर्दी हमें दे दीजिए। सब कुछ हो गया, उनका मेडिकल हो गया, उनका इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया। सिर्फ क्या चाहिए उनको? ज्वाइनिंग लेटर। उसको सरकार नहीं दे रही है और कई साल पुरानी भर्ती है। तो मैं उन लोगों के साथ खड़ी हूँ, वो भाजपा के साथ नहीं खड़े हैं। के बारे में बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, क्योंकि जापान की टेक्नोलॉजी ईवीएम है। जापान में चुनाव ईवीएम से नहीं होता है। जब तक ईवीएम का सही इस्तेमाल करते रहे, अब लोग आ गए हैं गलत इस्तेमाल करने वाला। इसमें ईवीएम 1.5 लाख के करीब जो है ईवीएम खराब भी है और कोर्ट में पिटीशन भी डला हुआ है। 15,000 ईवीएम के खिलाफ कहीं डला हुआ है, 10,000 के खिलाफ कहीं डला हुआ है। फिर भी ईवीएम से चुनाव क्यों? और चुनाव आयोग की जो मेन कमेटी है उसमें एक प्रधानमंत्री जी होंगे, भाजपा के जो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री हैं देश के, वो होंगे और एक उनके मंत्री होंगे और एक विपक्ष का नेता होगा। और विपक्ष के नेता ने, कांग्रेस के रंजन जी ने मना कर दिया कि मैं इस कमेटी में नहीं हूँ, तो 2 ही लोग हो गए, तो पूरा चुनाव आयोग इनका हो गया। बाकी आप समझदार